वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा बाइंग अंडर हैवी सेलर प्रेशर को। सो देखिए, काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके पीछे काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है जिसको आप समझिएगा, और वॉल्यूम्स की एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी है जिससे आपको प्राइस एक्शन की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो देखिए, सबसे पहले आपको एक सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बाइंग देखनी है, वो भी एक हैवी सेलर प्रेशर के अंडर में। सो देखिए, सबसे पहले जो ये कंसेप्ट क्रिएट होता है वो सपोर्ट्स के ब्रेकडाउन पर होता है, कि जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन देता है तो उसके बाद उसको सेलिंग कंटिन्यू करना चाहिए। अगर वो रीटेस्ट भी करता है तो रीटेस्ट के बाद भी फर्दर वहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू होनी चाहिए। बट अगर रीटेस्ट करते टाइम मार्केट बाइंग जाने की कोशिश करता है, या नेक्स्ट डे मार्केट बाइंग जाने की कोशिश करता है, रिवर्सल फॉर्म होने की कोशिश होती है, बट मार्केट रिवर्स नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं मार्केट एक जो बाइंग है वो हमारी प्रेशर में नजर आती है। सो कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे साइकोलॉजी को यहाँ पे इंप्रूव करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसके पीछे आप ट्रेड एग्जीक्यूट बेस्ट वे से कर पाओगे। सो देखिए, सबसे पहले इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मार्केट ने जो ब्रेकडाउन दिया है वो ब्रेकडाउन मार्केट ने एक अच्छा कंटिन्यूएशन भी दिखाया है, बट एक्सपायरी होने की वजह से मार्केट ने एक रिवर्सल फॉर्म किया है। रिवर्सल फॉर्म होने के बाद देखिए, अगर ये रिवर्सल सस्टेन होता है तो मार्केट में एक रिवर्सल हमारा सस्टेन होकर बाइंग को कंटिन्यू फर्दर हो सकता है। बट अगर देखिए ब्रेकडाउन के बाद रिवर्सल सस्टेन नहीं होता है तो फिर मार्केट में वीकनेस को ही आइडेंटिफाई किया जाएगा, वीकनेस ही मानी जाएगी मार्केट में। तो यहाँ पर इस स्टॉक्स में देखिए, ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ने रिवर्सल फॉर्म किया, बट रिवर्सल सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट यहीं से फॉल हो गया। 1 से 2 दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट अगेन हमारी लेवल के अबव आया है। तो यही लेवल एज ए सपोर्ट्स वर्क करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जब भी मार्केट यहाँ से मोमेंटम करता है तो यहाँ से एक बिग मोमेंटम हुआ है, यानी कि इसी लेवल को एज ए सपोर्ट यहाँ पे वर्क किया गया है। तो अब यहाँ से एक बेस्ट वे बनता है कि आप रिटेस्ट पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया है। तो रिटेस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करने पर भी, यहाँ पर बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट करने पर भी आप एक सेलिंग फील करते हो यहाँ पे, कि सेलिंग मोमेंटम ही मार्केट कर रहा है, जबकि हाईली कंफर्मेशन होने के बाद भी आपका प्राइस बाइंग साइड मोमेंटम नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे सेम सिंपल सी साइकोलॉजी यही है कि देखिए, रीटेस्ट पर कंफर्मेशन मिलने के बाद भी अगर सेलिंग कंटिन्यू हो रही है तो वीकनेस, प्रीवियस डे की वीकनेस और आज के प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करते हुए वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, तो कहीं ना कहीं ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए काफ़ी बेस्ट आपके लिए रहेगा। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट ने अगर बिग मोमेंटम किया तो रीटेस्ट पर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूशन का सोच सकते हैं। तो मार्केट की फर्स्ट कैंडल से बेस्ट वे होता है कि कोई भी अगर आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना है तो फर्स्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बेसिस पर हम लोग मोस्टली एनालाइज करते हैं, और ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंसी वर्क भी करता है। इसको अगर देखिए आप इंक्रीज भी कर दोगे तो सिर्फ फर्स्ट कैंडल का हाई आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के दिन पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर साइकोलॉजी को समझते हैं कि अगर बाइंग मोमेंटम आया है तो यहाँ से रिटेस्ट इसको फर्दर मूवमेंट करना चाहिए। तो अगर ये एज ए सपोर्ट है तो सपोर्ट्स पर सपोर्ट की कंफर्मेशन आनी चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट्स लिया और हाई वॉल्यूम्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिली। तो देखिए, हाई वॉल्यूम्स यहाँ पे क्रिएट होने के बाद भी मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम करके मार्केट ने सेलिंग मूवमेंट किया है। मार्केट अगेन हमारे ब्रेकडाउन लेवल के नीचे आके क्लोज हुआ है। देखिए, क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, कि जब भी मार्केट में आप इंपॉर्टेंट लेवल का क्लोजिंग आपको मिलता है तो क्लोजिंग किस लेवल पर हो रही है और कहाँ पर हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, और लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग भी यहीं पर की है। तो ये लो पॉइंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मार्केट हमारा वीकनेस आइडेंटिफिकेशन होता है क्लोजिंग से, कि जो क्लोजिंग है वो हमारी यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल के नीचे हुई है। तो इस दिन हमें, आज के दिन हम लोगों को यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी थी, बट जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी थी वो कहीं ना कहीं इस लेवल से करनी थी, क्योंकि लो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक अच्छा आर आर यहाँ से देखने के लिए मिलता। बट सबसे पहले आज के दिन देखा जाए तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, बट गैप अप सस्टेन नहीं हो पाया। यहाँ से आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे सेलिंग के लिए, बट देखिए आर आर बेटर होना चाहिए। आर आर आपका बेटर होगा तभी आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, तो या फिर बेस्ट वे बनता है कि अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट वे अगेन बनता है कि यहाँ से हम लोग सेलिंग का फर्दर सोच सकते हैं।
बट उसके कुछ रूल्स है। देखिए ये फिर एज ए रेजिस्टेंस ही वर्क करना चाहिए मार्केट में। और रिटेस्ट के कुछ रूल्स होते हैं जो आपने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वॉल्यूम्स के बेसिस पर, कि जब भी मार्केट रिटेस्ट कर रहा हो तो अपोजिट कलर्स की हाई वॉल्यूम्स वहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज अपोजिट अपोनेंट आपका डोमिनेट कर जाता है और वहाँ से आपके एसएल हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेस्ट लेवल तो हमारे लिए एज ए लो के बेसिस पर ही था कि यहाँ से हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट आज के दिन कोई भी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और मार्केट में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यही लेवल आज दोनों साइड यहाँ पे ट्रैपिंग देखने के लिए मिली है। आप ना ही यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, ना ही यहाँ पे फर्दर बाइंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट डे आप यहाँ से आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि मार्केट अगर इस लो के नीचे निकलता है तो यहीं से अगेन आप एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो। यहाँ से आपको बेटर आरआर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स लिए गए हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि पहला टारगेट आपका यही रहेगा। निफ्टी 50 ओवरऑल वीक अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ से फिर बड़ा टारगेट भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही रहेगा कि आप सबसे पहले जो बाइंग है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी लेवल्स पर सपोर्ट्स पे सपोर्ट की कंफर्मेशन आ रहा है तो उसको सपोर्ट्स वर्क करना चाहिए। कंफर्मेशन यहाँ पे देखिए बाइंग के आ रही है, इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम है कि जो बाइंग है वो अंडर सेलिंग प्रेशर में है। इतनी हैवी बाइंग आने के बाद भी मार्केट में जो प्राइस है वो डाउन साइड मूवमेंट का क्लियरिफिकेशन कर रहा है, क्लोजिंग डाउन साइड कर रहा है, तो ये एक वीकनेस का साइन होता है। तो इसी से आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग प्राइस एक्शन को भी। तो देखिए किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले एक डायरेक्शन क्लियर आपकी होनी चाहिए कि डायरेक्शन आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बाइंग साइड या सेलिंग साइड। फिर उसके बाद प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ से 2 दिन के आइडेंटिफिकेशन से यहाँ से क्लियर हो गया है कि मार्केट अब ये लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ से भी देखिए आज इसने ब्रेकडाउन दिया, बट मूवमेंट अपसाइड यहाँ से नहीं हो पाया है। तो यहाँ से ही वीकनेस का ही साइन है। मार्केट ने अब कोई अप मोमेंटम यहाँ पे नहीं किया है। कल के दिन हम लोग इसमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वेट करेंगे प्रॉपर प्राइस एक्शन का और इस लेवल का ब्रेक होने का विद ए हाई वॉल्यूम। देखिए ये लेवल एज ए 2 दिन का कम देखा जाए तो 2 दिन का एक इंपॉर्टेंट स्विंग्स भी बन गया है। तो ये लेवल्स अगर ब्रेक होती है तो वो एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ही होनी चाहिए। छोटा सा टॉपिक था। आप अपनी एनालिसिस यहाँ पे जरूर करिएगा, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी रिवर्सल यहाँ पे हो रहा है उसके बाद मार्केट सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वही लेवल एज ए सपोर्ट वर्क कर रही है तो क्या वॉल्यूम्स के कंफर्मेशन आ रहे हैं। अगर वॉल्यूम्स के भी कंफर्मेशन है तो फिर ये बाइंग कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहा है। तो कैसे इसमें आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट के सेंटीमेंट को। और प्राइस एक्शन देखिए यही ट्रैपिंग होती है। मार्केट ऐसे ही ट्रैप करते हैं कि ओवरऑल आपको मार्केट का सेंटीमेंट भी समझ में आना चाहिए। छोटी सी वीडियो थी, आप अपनी एनालिसिस यहाँ पे जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।